हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। और आज मैं अपने जो बोट में पालक मैंने बोई हुई थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो वो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और अभी तो मैं ऊपर से ही काट रही हूँ, जो छोटे पत्ते हैं वो छोड़ रही हूँ ताकि एक बार और मेरे को पालक मिल जाए। जो छोटे वाले पत्ते हैं वो बड़े हो जाएंगे जब, और फिर मैं इस बोट को खाली कर दूँगी। और जो गर्मियों के प्लांट हैं 9 to 5 है या कुछ और है वो मैं इसमें लगा दूँगी। तो बस आज ये मैं पालक की हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और गार्डन से लेकर किचन में इसका यूज मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, जो घर की वेजिटेबल होती है, ऑर्गेनिक होती है, वो हमें पता है वो बिल्कुल मतलब कोई भी नुकसान नहीं करती है। ना उसमें कोई केमिकल स्प्रे होता है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दिया होता है। तो बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुलायम पालक निकलती है। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में पालक लेकर, और आज मैं बनाऊँगी दाल पालक। मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है, कई लोग ग्रीन दाल बोलते हैं इसको, वो मैं बनाऊँगी। और हम लोग उसी में ही पालक डालना प्रेफर करते हैं। धुली हुई दाल में भी पालक डाल देते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली छिलके वाली जो ग्रीन दाल होती है उसी में ही पालक डालकर हम दाल पालक बनाते हैं। और सबसे पहले तो मैंने बस दाल को, मूंग की छिलके वाली दाल को अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से जितनी क्वांटिटी लगती है वो हल्दी और नमक डाल के, पानी डाल के बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ ये मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी है, और दूसरी तरफ जो पालक लेके आई थी मैं, उसमें जितनी क्वांटिटी गिरनी है दाल पालक की वो मैं सीजर से बारीक बारीक काट लूँगी। और काटने के बाद इसको वॉश भी कर लूँगी। वैसे तो मोस्टली एक ही तरीके से लोग जनरल बनाते हैं दाल पालक, दाल के साथ ही पालक डाल देते हैं बॉईल करने के लिए, बट वो बिल्कुल हलवा सा हो जाता है। और मैं यहाँ डिफरेंट तरीके से बताऊँगी, देखते रहिएगा। तो जब तक दाल उबल रही है तब तक मैंने ये पालक बारीक बारीक काट के और इसी छलनी में वॉश कर ली है। और एक तरफ आपको आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी कटी हुई दिखाई दी थी इससे पहले, तो मैंने ब्रेकफास्ट में आलू शिमला मिर्च और दाल पालक दोनों बनाए थे। ये मेरा संडे का ब्रेकफास्ट था। और थोड़ी सी अगर मोटी भी कट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कच्ची फ्रेश पालक है। जो बाज़ार की पालक आती है वो थोड़ी पकी हुई पालक होती है, क्योंकि वो पता नहीं कितने दिन से पैक हुई होती है, बंधी होती है। और अगर देखिए आपके पास अगर वो हैं, बेशक आप प्लांट्स सीजनल ना लगाएं, लेकिन मेथी, पालक और ये अनियन, मिर्च वगैरह, ये अगर आप घर में लगाते हैं, इनके लिए पॉट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे आपको बहुत सारी सर्दियों में तो बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो आप आराम से उगा सकते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है उगाने में, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार अगर थोड़ी सी कम उगी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इधर मैंने इसके साथ साथ प्याज काट लिया है और बड़ा सारा, और एक मीडियम टमाटर भी काट लिया है छौंक के लिए। मिक्सी विक्सी में नहीं पीसा है। तो सबसे पहले मैंने घी डाल लिया है पैन में, क्योंकि जो आप ऑयल खाते हैं वो आप ऑयल खा सकते हैं कोई भी, हम घी खाते हैं तो जो घी खाते हैं वो घी डाल सकते हैं। और हींग डालने के बाद जीरा,
डालूँगी। जीरा डालने के बाद जब ये ब्राउन हो जाएगा, छिटकने लग जाएगा, तो अनियन जो काटा था मैंने बड़ा सारा, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और जब तक अनियन भूरा होता है, सिक जाता है, तब तक देखिए दाल भी हमारी उबल चुकी है। सब इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा काटा है। टेस्ट दाल का इसमें बहुत अच्छा आता है। अदरक, हरी मिर्च हो ना, लेकिन बच्चे क्या है, हरी मिर्च बहुत तेज़ निकलते हैं, कई बारी तो खाते नहीं हैं, तो मैंने हरी मिर्च अवॉइड ही की है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी दाल खाते हैं तो। और अदरक डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज और अदरक जब भुन जाएगा तो फिर टमाटर की बारी है। अगर हम अपने किचन गार्डन में मेन वेजिटेबल्स अगर ग्रो कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। क्योंकि आजकल जो बाज़ार में जो सब्जियां मिलती हैं वो क्या है, इंजेक्शन लगा लगा के उनके साइज़ बढ़ा देते हैं और टाइम से पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी जो हार्वेस्टिंग है उसको सबसे पहले बेचने के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। जिससे क्या है, हमारे कभी किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, बहुत भयंकर बीमारियां हमारे हो जाती हैं लोगों को। इसलिए हमें अगर जितना अवॉइड हम कर सकते हैं तो हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल बहुत लोग हैं जो 100% वेजिटेबल अपने किचन गार्डन से लेते हैं, लेकिन अपना अपना इंटरेस्ट की बात होती है और स्पेस की भी बात होती है। अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो आप, और नीचे ज़मीन है या पोट में भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ज़मीन होगी तभी किचन गार्डन अच्छा बनेगा। आजकल वो बात नहीं है। बहुत अच्छे ग्रो बैग आते हैं जिनसे टेरेस पर वेट भी नहीं होता, और अगर धूप आती है अच्छी तो आप आराम से कहीं भी रख के उनको वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी मैंने टमाटर और प्याज भून जाने के बाद मैंने पालक डाली है, और इसमें मैं डालूँगी सिर्फ लाल मिर्च और धनिया पिसा हुआ, क्योंकि हल्दी और नमक मैंने उबालते हुए पहले ही कुकर में डाल दिया था। और अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देता है हमारा छोंक जो हम फ्राई कर रहे हैं। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पालक है, फ्रेश है एकदम, तो इसी में ही ये बहुत अच्छे से गल जाती है। और मैंने पत्ते पत्ते ही काटे हैं, हालांकि इसकी स्टेम भी थी थोड़ी, वो भी काफ़ी सॉफ्ट थी, लेकिन बाज़ार की जो पालक आती है उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी मोटी होती है, उसको हम फेंकने की ही हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर में गलती है। तो ये मैंने दाल डाल दी है उसमें कढ़ाई में, और देखिए अब इसका कलर देखिए दाल का। और जो आप अगर पतली दाल खाते हैं तो इसमें और चौंक में पानी ऐड कर सकते हैं और उसको बॉईल करके फिर उसमें दाल ऐड कर सकते हैं उबली हुई। और अगर आप थोड़ी थिक खाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप बना सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी दाल की। और लास्ट में गरम मसाला दाल में ज़रूर डालती हूँ ताकि जो बिल्कुल थोड़ा सा जो कि दाल जो है वो बहुत टेस्टी बने। तो ये तो थी मेरी दाल पालक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही यम्मी दाल बनी थी। इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी या पराठे के साथ हो चलता ही है नॉर्थ इंडियन में। तो ये तो थी मेरी सिंपल सी दाल पालक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बस इसमें डिफरेंट यही था कि मैंने बाद में पालक डाली थी, तो
जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, नए अपडेट में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।